सीधे बैठेंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। आँखों को बंद रखना है। जब तक कि निर्देश ना मिले तब तक आँखें नहीं खोलेंगे। शांत होकर बैठना है, मौन होकर बैठना है और आँखें बंद रखनी है। सबसे पहले हम रिलैक्स हो जाएं। शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो, मन में बिल्कुल भी तनाव ना हो, कोई बेचैनी ना हो। अपने आप को बहुत ध्यान से देखें। अपने आप को बैठा हुआ देखेंगे। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। चारों तरफ की वाइब्रेशंस को देखें। हमारे चारों तरफ एनर्जी है। पूरे ब्रह्मांड को अनुभव करें। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। संसार में इतने सारे देश, इतने सारे लोग, तरह तरह के भिन्न भिन्न के जाति जाति रंग रूप के लोग, पशु पक्षी, जंगल। बहुत ध्यान से आंखें बंद हैं और हम पूरी सृष्टि को देख रहे हैं। आज पूरी सृष्टि का चक्कर लगाएं। सारे देशों में जाएं। सारे देशों में जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ की सभ्यता को देखें। सभी को अनुभव करेंगे। पूरी सृष्टि को अनुभव करें। पूरी सृष्टि, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक ये सृष्टि है। बहुत ध्यान से देखें कितनी बड़ी दिख रही है सृष्टि। ये संसार तुम्हें कितना बड़ा दिख रहा है, तुम्हारी नज़र कहाँ तक जाती है। बहुत ध्यान से देखें। पूरा संसार, पूरी सृष्टि, ऊपर का आकाश, आकाश में चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, देवी देवता, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सभी को देखें। अपने पूरे देश का चक्कर काटें। पूरे देश में नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, जंगल हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, गुफाएं हैं। सभी को देखें बहुत ध्यान से।
पूरा चक्कर काटें। हम सबके अंदर हैं और सब कुछ हमारे अंदर है। हम किसी से भी अलग नहीं हैं। हम समुद्र की एक बूंद हैं, समुद्र की एक लहर हैं, झरने की एक नन्ही सी बूंद हैं, वृक्ष का एक नन्हा सा पौधा है। सभी पशु पक्षियों में हम हैं। कोई भी हमसे भिन्न नहीं है। जो एनर्जी, जो मिठास आम में है, लीची में है, आड़ू में है, बेर में है, वही हमारे अंदर है। किसी से भी हम भिन्न नहीं हैं। पूरी पृथ्वी को अनुभव करें। पूरी पृथ्वी का चक्कर काटें। पूरी पृथ्वी, पूरे वातावरण को देखें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को देखें। अपने पूरे शरीर को देखें। हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को देखेंगे बहुत ध्यान से। आँखें, कान, नाक, मुंह, त्वचा, नासिका, कैसे ये हमारे ऊपर मालिक की तरह से रहती हैं और हम कैसे इनके गुलाम बन जाते हैं। इन इंद्रियों के गुण, धर्म, स्वभाव क्या हैं, कैसे हम इनके वशीभूत हो जाते हैं। आँख क्या काम करती है, कान क्या काम करता है, नासिका क्या काम करती है, जिह्वा क्या काम करती है और त्वचा क्या काम करती है। इन सब का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। बहुत ध्यान से अपनी इन पांचों इंद्रियों को देखेंगे। अब छठे मन को देखेंगे। मन और चित्त एक ही है। चित्त में चित्त की वृत्तियां रहती हैं। बहुत ध्यान से अपने चित्त को देखें। हम चित्त के चलाए चलते हैं। हम अपने मन से हार जाते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरा जग जीत लिया। अक्सर हम संकल्प लेते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं। अपने मन के कारण हम अपने लिए गए संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, तोड़ देते हैं, क्योंकि मन हमें कहीं और भगा के ले जाता है और हम मन के पीछे पीछे भाग जाते हैं। जैसे कि हिरन है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसे बहुत खुशबू आती है, तो पूरे वन बेचारा बहुत घूमता है, परेशान होता हुआ मारा मारा फिरता है उस खुशबू के पीछे, और उसे नहीं पता कि वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही है। ठीक इसी तरह से हमें भी लगता है कि बाहर हमें ईश्वर मिलेंगे, बाहर से हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ईश्वर हमारे भीतर है और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना हमारे हाथ में है। अंदर वाले ईश्वर से बात करें। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसको देखने का प्रयास करेंगे।
ये जो हमारी सांस चल रही है, ये परमात्मा की ऊर्जा से ही चल रही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ईश्वर है। बहुत शांत हो जाएंगे और शांत हो जाएं। बहुत शांत और गहरी शांति। सब भूल जाएं, कुछ भी याद नहीं। अभी इसी क्षण में रहें और सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने आप को बैठा हुआ देखें। आज करना कुछ भी नहीं है, केवल अपने आप को बैठा हुआ देखें। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगे। सिर से लेकर पैर तक देखेंगे। ये सिर है, फेस है, जो जो तुम्हें दिख रहा है वो देखें। केवल देखना है, पूरे शरीर का निरीक्षण करना है। किडनी कहाँ पर है, आंतें कहाँ पर हैं, लीवर कहाँ पर है, कैसे सब काम करते हैं। सिर से लेकर पैर तक एक एक अंग को देखें।